एक मंदिर, एक शिवलिंग और एक ऐसा रहस्य जो आपकी किस्मत तक बदल सकता है। क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया हर एक पदार्थ आपके जीवन में कुछ बदल देता है। दूध, दही, घी, भांग, बेलपत्र, ये सब सिर्फ पूजा की चीजें नहीं हैं, ये ब्रह्मांडीय कोड हैं, जिनसे शिव को नहीं बल्कि आपकी आत्मा को बदला जाता है। सनातन गुरुज में आज हम खोलेंगे वो रहस्य जो हजारों सालों से सिर्फ साधुओं, सिद्ध पुरुषों और तांत्रिकों तक ही सीमित था, लेकिन अब सदियों के इस राज का हर कोड आपकी मुट्ठी में होगा। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। जब आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं तो आपको लगता है कि आप बस एक परंपरा निभा रहे हैं, लेकिन असल में आप अपने ही रोगों को बहा रहे होते हैं। दूध, जो सोम का प्रतीक है, उसे शिव पर अर्पित करने से शरीर की वात, पित्त और कफ की अशुद्धियां शांत होती हैं। कई शिव भक्तों का दावा है कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से उन्हें चमत्कारिक लाभ हुआ। ऐसी ही एक महिला शिव भक्त ने सनातन गुरुज के सामने अपनी आप बीती का खुलासा करते हुए कहा था, मुझे डॉक्टरों ने कहा था, कोई उम्मीद नहीं बची, लेकिन माँ ने कहा, रोज शिवलिंग पर दूध चढ़ा और आज मैं जिंदा खड़ी हूँ। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। शास्त्रों की माने तो दूध शिव को नहीं, रोगों की ऊर्जा को जलाने के लिए चढ़ाया जाता है। शरीर का शोधन वहीं से होता है जहां मन का झुकाव होता है, और शिव वही झुकाव है। दही यानी जमे हुए दूध की मधुरता जब शिव पर चढ़ता है तो जीवन की बंधी हुई भावनाएं खुलती हैं, घर में आनंद आता है और जीवन में उल्लास। हरिद्वार से कांवड़ लेकर निकले एक युवक ने सनातन गुरु से अपनी आप बीती का खुलासा करते हुए जो कहा है, वो बातें आपको सुननी चाहिए। युवक के मुताबिक, जब से मैंने हर सोमवार दही चढ़ाना शुरू किया, कुछ ही हफ्तों में नौकरी, फिर प्रमोशन और आज मेरी हंसी वापस आ गई है। ज्ञानी बताते हैं, शिवलिंग पर घी चढ़ाने से परम लाभ मिलता है। घी चढ़ाना मतलब आत्मा को अग्नि देना। ये वो आहुति है जो मन के तम को जला देती है। अगर आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर आत्मबल की कमी है, तो शिवलिंग पर घी चढ़ाइए और देखिए कैसे आपके शब्दों में तेज आता है। आपको बता दें कि घी एक ओज ऊर्जा को प्रसारित करता है, और जब ये शिव पर अर्पित होता है तो आपकी ऊर्जा तरंगे बदलती हैं। और अब सुनिएगा शिव को इत्र अर्पण का लाभ। इत्र यानी सुगंध, यानी आत्मा की मुस्कान। इत्र शिव पर चढ़ाने से हमारे जीवन में धर्म का प्रवाह होता है। क्यों? क्योंकि गंध सीधी आत्मा को प्रभावित करती है। जो धर्म से भटक गया है, इत्र उसे वापस मार्ग पर लाता है। भोलेनाथ वाला माल कर दिया, खुशियों के खजाने को झोलियों में भर दिया। भक्ति बड़ी कमाल है, माया जाल के आगे, प्रेमी लगा ले ध्यान तू सुरताल के आगे। इसी तरह जिनके वैवाहिक जीवन में तनाव रहता है, उसे शिव को केसर का अर्पण करना चाहिए। केसर सौंदर्य और प्रेम का प्रतीक है।
जब इसे शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है तो वैवाहिक जीवन में आ रही कड़वाहट स्वतः पिघल जाती है। जानकारों का दावा है कि केसर में सूर्य और शुक्र दोनों की ऊर्जाएं होती हैं, जो रिश्तों में ऊर्जा और मधुरता लाते हैं। दावा तो ये भी है कि अगर आपको किसी बुरी चीज की आदत है तो उससे मुक्ति के लिए शिव को भांग चढ़ाएं। भांग, वो जिसे दुनिया नशा कहती है, लेकिन असल में ये शिव को बेहद प्रिय है। भांग शिव को नहीं, आपके अंदर के विकारों को समर्पित होती है। शिव को नियमित श्रद्धा पूर्वक भांग चढ़ाने वाले एक अपराधी ने जो दावा किया है उसकी कहानी अद्भुत है। उसके मुताबिक मैंने पहली बार शिवरात्रि पर भांग चढ़ाई और उसके बाद जैसे कोई शक्ति मेरे अंदर से हिंसा को खींच कर ले गई। मैं बदल गया। बेलपत्र, एक पत्ता, 3 भाग, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। संकट कितने भी हों, जब आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो आप त्रिदेवों का आह्वान करते हैं। संकट टूटते। और अब सुनिए शिव को शहद के अर्पण से क्या मिलता है। जानकारों की माने तो शहद चढ़ाने से सौंदर्य और आकर्षण में गजब की वृद्धि होती है। तो सोच क्या रही हैं? शिव पर शहद चढ़ाइए और देखिए कैसे आपका चेहरा, आपका भाग्य और समाज में आपका प्रभाव बढ़ता है। ऐसे लोग जो संतान सुख से वंचित हैं, उनके बारे में कहा गया है कि उन्हें शिव को गेहूं और धतूरे का अर्पण करना चाहिए। जानकार कहते हैं संतान की चाह शिव को गेहूं अर्पण कीजिए, और अगर आप संतान की रक्षा चाहते हैं तो धतूरा चढ़ाइए। ये दोनों चीजें शिव के अर्धनारीश्वर रूप को प्रसन्न करती है, जिससे संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर आप जिंदगी में बेशुमार धन अर्जित करना चाहते हैं तो शिव को शक्कर चढ़ाइए। शक्कर मीठी होती है, लेकिन शिव पर चढ़ाने से ये भाग्य को भी मीठा कर देती है। घर में धन, कारोबार में वृद्धि और जीवन में समृद्धि। शक्कर का अर्पण एक सूक्ष्म धन यंत्र को सक्रिय करता है। जानकारों की माने तो शिव की पूजा और अर्पण की विधियों में सब कुछ एक रहस्य की डोर से बंधा है। इन सभी चीजों के पीछे जो तंत्र है वो ये है कि शिव कुछ मांगते नहीं, वो तो बस आपके कर्मों का आईना है। आप जो अर्पण करते हैं वो आपको उसी रूप में लौटाया जाता है। दूध से आरोग्य, शहद से सौंदर्य, भाग से शांति। शिव वो शक्ति हैं जो भाव से बंधे हैं, वस्तु से नहीं। अब अगली बार जब आप शिवलिंग पर कुछ चढ़ाएं तो ध्यान रखिए आप ब्रह्मांड से क्या मांग रहे हैं। शिव तो साक्षी है, आप खुद अपनी किस्मत के शिल्पकार हैं। जो चढ़ेगा वही लौटेगा, बस नियत पवित्र हो। चुप है ये हवा, रुक से गए कदम, आसमान पूछे कहाँ खोया है मन। शिव 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 नाम है, धुन में बस आराम है। ओम की गूंज में है जवाब तमाम है। पत्तों की फुसफुसाहट जैसे कहे कुछ बात, ध्यान में डूब जाओ मिले शांति की सौगात। आंखें बंद करो, सांसों को सुनो। शिव 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 नाम है, धुन में बस आराम है। ओम की गूंज में है जवाब तमाम है। अंधेरे में भी रोशनी, शिव का दिया है ये सुकून। हर दर्द छुपा लेता जैसे चांद छुपाए जून।
तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।